आपकी अप्रोच क्या हो आज के सेशन के सेकंड हाफ के अंश के लिए, उस पर करेंगे बातचीत। और स्टैट्स क्या कह रहे हैं और सर्कमस्टेंसेस क्या हैं और फ्राइडे फैक्टर जो है वो आज बाजार पे अगर आप देखें एक ऐसा फैक्टर है जो आई थिंक आपको टोज पे रखेगा। टोज इन द सेंस कि देखिए क्या 3 दिन से तेज़ी थी, 3 दिन से की तेज़ी को आपने कैप्चर कर रखा था इस प्राइस में, फिर एक दिन की छुट्टी, फिर बजट, एक बड़ा इवेंट, और इस बीच ग्लोबल मार्केट्स की वॉलेटिलिटी और कमोडिटीज़ का वाइल्ड बिहेवियर जो कल रात को वॉल स्ट्रीट पे हुआ या फिर कमोडिटी मार्केट में हुआ, वो हमको एक अव्वल दर्जे की वॉलेटिलिटी के इंडिकेशंस देके गया था। बट हमारा कल प्राइस करके क्या गया था? देखिए प्राइस हमारा 10 डे के ऊपर कल क्लोज होके गया था, तो अब हमने 10 डे के ऊपर से शुरुआत करनी थी, लेकिन आज हमें गिफ्ट निफ्टी में एक सब्सटेंशियल ड्रॉप मिला 150 अंकों का एक समय। तो मैं इसी बात करूंगा। अच्छा, मैं आपको अवगत कराना भूल गया, इस कार्यक्रम में हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से शिवांगी होंगी। शिवांगी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। मैं आता हूं आपके पास, लेकिन पहले इंडिसेस पे बात करते हैं। प्लीज कैंडलस्टिक चार्ट लेके आइए, डेली चार्ट, और 10 डे ड्रॉ कर दीजिएगा। कल आप प्राइस वाइज 3 दिन के स्ट्रॉन्ग बिहेवियर के साथ 10 डे के ऊपर क्लोज हुए थे, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स, कमोडिटी मार्केट सपोर्टिव नहीं थे। आप थोड़ा सा बैकफुट पे आके खुले। कैंडलस्टिक चार्ट प्लीज, डेली चार्ट 10 डे के साथ। तो आपने एक ऐसे जोन में ओपनिंग दी जहां पे शायद आपको ओपन नहीं होना चाहिए था एज पर द सेटअप, बट आप हुए। अब आज की कैंडल याद रखिएगा, एक कंप्लीटली प्लस जिसे बोलते हैं ना, आई थिंक, जिसमें अपर शेडो लोअर शेडो बिल्कुल सेम है और प्राइस एक जगह टिका हुआ है। इनडिसाइसिव, न कोलैप्स है न गैप डाउन के बाद उतना स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है। दैट्स कॉल्ड इनडिसाइसिवनेस। अभी मैं निर्णय करने के मूड में नहीं हूं, अभी तक का प्राइस ये कह रहा है। देखिए 155 पॉइंट डाउन है, दैट्स समथिंग डिफरेंट, लेकिन ये हमें मिला है ना, यहां पे हम ओपन ही हुए। अब देखते हैं कि हमारे स्टैट्स क्या कह रहे हैं। देखिए मैंने आपको 2 चीजें कही थी आज सुबह जब गिफ्ट निफ्टी पहला टिक आया, जब अपनी कमेंट्री लिख रहा था। हमें स्टैट्स के मुताबिक 2 चीजों पर फोकस करना था। आइदर ए डिप टुवर्ड्स बेस वन क्यों? कल 2 पुट से बिकी थी 25, 200, 300, तो निर्णायक तौर पे आपका एक पहला बेस वन वहीं आना था। पर मैंने कहा था कि सिंस वी आर नॉट श्योर कि हम कहां खुलेंगे, मोस्ट क्रिटिकल विल बी 223 एंड 157। सबसे निर्णायक पुट राइटर सेकेंड, और आपका 200 डेमा जिसने कल थ्रस्ट जनरेट किया। ये जब तक है तब तक आप एक रिवर्सल ट्रेड गैप डाउन के बाद एक बाय ट्रेड खेल सकते हैं। देखिए कुछ हद तक उस ट्रेड ने काम किया, बखूबी काम किया, बट कंप्लीट रिवर्सल टुवर्ड्स प्रीवियस डे हाई या फिर RS1 वो नहीं आया। फ्रैंकली स्पीकिंग, न सर्कमस्टेंसेस वैसे हैं और ना ही ग्लोबल मार्केट्स के सेंटिमेंट। आप जरा US फ्यूचर्स को देखिए एक बार, जिस तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं, जिस तरीके से कमोडिटीज बिहेव कर रही हैं, हम बहुत ही स्केप्टिकल एनवायरनमेंट में, और सुबह मैंने लिखा भी था कि नॉट अ परफेक्ट केस फॉर ए डे ट्रेड। पर स्टिल क्या काम कर रहा है अब तक काम कर रहा है 25,200। क्या काम कर रहा है अब तक? हम 25,300 के ऊपर निकल रहे हैं, यानी कंप्लीटली एटमॉस्फेयर जो है वो ऑप्शन राइटर्स के ग्रिप में है। लेके आइए ऑप्शंस के प्लीज स्टैट्स। देखिए ये ज्यादा फेवर में है राइटर्स के। अनसर्टेनिटी जो है वो ना राइटर्स को इनवाइट करते हैं। लुक एट 25,300 आउटस्टैंडिंग वाइज 1.25 करोड़ का 90 लाख कॉल भी किए हैं, और 483 लाख का 25,500 पे 1 करोड़ 10 लाख का। सिंपली मीन्स इन 3 कॉल राइटर्स ने स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली है और इसके अगेंस्ट पुट राइटर्स का कन्विक्शन कम है, यानी बायस नेगेटिव है। आज जो हमें ग्लोबल हैंडओवर मिला है, जिस प्रकार के अपडेट्स मिले हैं, जिस प्रकार से कमोडिटीज बिहेव कर रही हैं, और मोर इंपॉर्टेंट जो एक इवेंट लाइंड अप है, और उससे पहले का एक 3 दिन का वर्टिकल राइज राइटर्स इनवाइट कर रहा है। मैं इन स्टैट्स को देख के कह सकता हूं कि अभी याद रखिएगा, 2 लेवल नोट करके रखिए इंटरडे बेसिस पे, 367 एंड 310, 310 और 367 बहुत मुश्किल है निकलना। 310 मतलब कॉल राइटर्स और 367 मतलब 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज जो कि फॉलिंग है। और नीचे याद रखिएगा निर्णायक फिर एक बार 157 रहेगा, दैट 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। इंडेक्स इसी रेंज में रहे, इस बात की पॉसिबिलिटी है, बट ऑन आइदर साइड अ वायलेशन ऑफ 25367 विल ब्रिंग स्ट्रेंथ, और वायलेशन ऑफ 25157 वो एक कोलैप्स लेके आएगा इंट्राडे बेसिस पे।
तो बहुत क्रिटिकल सेशन अभी आधा ड्यू है। निफ्टी बैंक लेके आइए। निफ्टी बैंक का बिहेवियर अब तक बहुत स्ट्रांग रहा है और एक इंडेक्स जो कि ऑल टाइम हाई जोन पे है उस पर आप शॉर्ट करने का पोटेंशियल या फिर हिम्मत रखते ही नहीं है। क्या बात हुई थी सुबह? इन एनी सर्कमस्टेंसेज अ डिप टुवर्ड्स बेस वन दैट इज स्पॉन्सर्ड बाय 10 and 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, वो एक वाजिब लेवल होगा अगर आप जोखिम लेके भी बाय करना चाहते हैं। व्हाट वाज दैट? 581। हम वहीं पे गए। 615 इज द लो, नहीं 535 है ना। गया वहां से पुल बैक लिया, लेकिन क्या नहीं पार कर पाया? RS1 लेके आइए प्लीज। कहां पे बात हुई थी हमारी कि हम अपने ट्रेड्स को एग्जिट कर जाएंगे? दैट वाज 60070। गया कहां पे? 958 और सिंक हो गया। वो 60,000 के कॉल राइटर्स, हालांकि 60,000 पे कल कॉल राइटर्स ने एग्जिट किया था, बट स्टिल आप ऐसे एटमॉस्फेयर में उसको क्रॉस करने का दमखम पोटेंशियल जुटा नहीं पा रहे हैं। तो दोनों ही इंडस्ट्रीज रेंज बाउंड हो गए। याद रखिएगा, इट्स निफ्टी बैंक बिटवीन 60,000 एंड 59,500 और निफ्टी आज के सेटअप के मुताबिक 25,300 और 25,200 के बीच में। शिवांगी, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। शिवांगी, वाकई जो हमारे 3 दिन का सुपर मूव था, हमने 10 डेमा को रीगेन किया, उसके आगे 2 चीज़ें खड़ी थी जो हमारे फेवर में नहीं थी। दैट वाज आई थिंक FI's पार्टिसिपेशन बिहेवियर, कैश में सेलर, इंडेक्स में शॉर्ट और ग्लोबल मार्केट्स का प्लेसमेंट, वो अच्छा नहीं था। आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं इंडस्ट्रीज को इस बड़े इवेंट से पहले? जी वीरू, अगर हम देखें तो जो ग्लोबल फैक्टर्स के बारे में आपने जिक्र किया, तो FIs पिछले 7 महीनों से कंसिस्टेंटली सेलिंग करते आए हैं। वहाँ पे ऑफसेटिंग पोजीशन DIs का रहा है जो 30th कंसेक्यूटिव मंथ बाइंग किए हैं। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे एक DIs का बहुत अच्छा सपोर्ट है। हमारे मार्केट्स कंसेक्यूटिवली होल्ड करते हुए दिख रहे हैं डिस्पाइट वॉलेटिलिटी और जो ग्लोबल मार्केट्स के कंसर्न्स रहे हैं ऑफ लेटली। तो ओवरऑल स्ट्रेंथ ज़रूर है, बट फॉलो अप बाइंग काफ़ी मिसिंग है हमारे मार्केट में, जिसके कारण हम हायर जोन्स पे थोड़े बहुत प्रेशर इंटैक्ट देख रहे हैं। ऑफ कोर्स इंडिया विक्स हाइटेंड लेवल पे है, क्योंकि हम बजट के तरफ भी अप्रोच कर रहे हैं। इस वीक में ही हमने देखा कि 16 तक के लेवल्स अप्रोच हुए थे इंडिया विक्स में, अभी फ़िलहाल 14 के आसपास है। बट ओवरऑल जब तक ये 12 तक नहीं सेटल डाउन करता है, तब तक हम देखेंगे कि वॉलेटाइल स्विंग्स बरकरार रहेंगे मार्केट में, और ये सेटल होते हुए दिख रहा है यूनियन बजट के बाद ही। तो ओवरऑल स्विंग्स के साथ ही हमें प्ले आउट करना है। ऑफ कोर्स पोजिशनल सपोर्ट की हम बात करें तो 25,000 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है एज अ बेस फॉर द इंडेक्स, और अपसाइड जो है वो 25,600 पे एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रही है। एक इम्पॉर्टेंट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है और काफ़ी कॉल राइटर्स भी यहाँ पे एडेड है। बट पोजिशनली अगर हम फेब्रवरी सीरीज़ की बात करें तो 25,800 तक के लेवल्स हम देख सकते हैं। बट इमीडिएट पॉइंट बीइंग में हमें डिक्लाइंस को लंबी अवधि के लिए बाय ही करना है, बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति अप्लाई करते रहना है और स्विंग्स के साथ इन लेवल्स को ध्यान रखना है। दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो ऑफकोर्स यहाँ पे रेजिलेंस है, और फॉलोअप नहीं भी होने के कारण हम देख रहे हैं कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग बायर्स ने अपना पोजीशन रीआइट्रेट करते हुए दिखा है। पुट राइटर्स भी अपना बेस जो है हायर जोन्स की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं अब, और जिस तरह से हमने लगातार जो है 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वीकली बेसिस पे होल्ड किया है बैंक निफ्टी में, ये एक स्पार्कलिंग पॉइंट है बैंक निफ्टी के लिए। ओवरऑल हम देख रहे हैं कि हैवी वेट्स में ऑफ कोर्स आज थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिल रही है, बट जो स्मॉलर बैंकिंग नेम्स है, PSU नेम्स स्पेशली, वो भी अच्छे स्ट्रेंथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो 59,250 के एक सपोर्ट को हम ध्यान रखेंगे बैंक निफ्टी में, और अपसाइड जो है 60,500 के लेवल्स बन रहे हैं। ओके, चलिए इंडस्ट्री से बात हो गई। और देखिए डॉक्टर साहब, वो जरा डाउ फ्यूचर्स दिखाइए एक बार। देखिए डाउ फ्यूचर्स ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर डाल रहे हैं। और एक बात बताऊं मैं आपको, एक चीज़ और देखिएगा, शायद मैंने गौर फरमाई नहीं अब तक इस कार्यक्रम में, निफ्टी IT को प्लीज़ अपने चार्ट्स पे रखिएगा। निफ्टी IT एज ऑफ नाउ इज 1.25% डाउन, अभी ये 50 डेमा को रिस्पेक्ट दे रहा है। निफ्टी IT 7 नवंबर से लेकर अब तक हमेशा 50 डेमा को सपोर्ट देता है। अगर ये थोड़ा अनकंट्रोल्ड हो और ये 50 डेमा के नीचे तोड़ के ट्रेड करे, तब पॉसिबली अगर आप देखें इस क्लोजिंग को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होगा हमारे लिए। बट एज ऑफ नाउ ट्रस्ट कीजिए स्टैट्स पे, 25,200 पे, 25,150 पे, दैट इज 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। शिवांगी, समय का अभाव है थोड़ा सा, आपके 3 ट्रेड्स।
जी बिल्कुल, ट्रेड्स के लिए आज मैं एडवाइस करूँगी कि हम थोड़ा लाइट जाएँ और सिलेक्टिव जो अच्छे काउंटर्स हैं उनके साथ ही रहे। सबसे पहला पसंदीदा काउंटर मेरा रहेगा BEL पर। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डिफेंसिव स्पेस में और ये एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हो रही है और वीकली बेसिस पे एक बहुत ही लंबे कंसोलिडेशन के बाद, लगभग पिछले 30 हफ्तों के कंसोलिडेशन के बाद, ये स्टॉक इन लेवल्स को निकालते हुए नज़र आ रहा है करीबन 435 के। और एक अच्छी खासी फॉलो अप हम देख रहे हैं क्योंकि हायर जोन्स पे टिकते हुए नज़र आ रहा है। एक नैरो रेंज फॉर्मेशन हो रहा है डेली फ्रेम में, बट ओवरऑल सपोर्ट्स इंटैक्ट है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। 465 के नेक्स्ट टारगेट्स के लिए हम इसमें खरीदारी के मौके ढूंढे, 444 के एक स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा पिक मेरा यहाँ पे रहेगा, हम देख रहे हैं कि यूनियन बैंक में एक अच्छी स्ट्रेंथ है और स्पेशली बैंक निफ्टी में हम ओवरऑल स्ट्रेंथ भी देख रहे हैं। तो ये एक ऐसा स्टॉक है जो एक अच्छा आउट परफॉर्म करने मांगते है। और यहाँ पे पिछले 10 दिनों के पोल एंड फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन के ब्रेकआउट के साथ ये स्टॉक अब RSI एक डाइवर्जेंस दिखा रहा है। तो यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट 188 तक के टारगेट्स के लिए। 178 के एक स्टॉप लॉस को लगाए रखें। ओके, 3 ट्रेड्स हो गए शिवांगी के यहाँ पे। अब एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं। मैं इन ट्रेड्स को दोबारा से एक बार आपकी स्क्रीन पे रखूंगा सिंस हमें एक बड़ी महत्वपूर्ण, अगर आप देखें, नंबर से बातचीत करनी है। डाबर के नंबर्स आए थे, डाबर लेके आई डायरेक्टर साहब एक बार, एंड क्लोज टू बजट पोस्ट नंबर्स डाबर एक इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है बात करने लायक इस वक्त। आज सुबह FMCG में कुछ बाइंग थी, बट पोस्ट नंबर डाबर बहुत फ्लैट है, स्लाइटली नेगेटिव बायस। नंबर्स को देखेंगे, नंबर्स में जो बारीकी समझ में आई, इनके ठीक रहा नतीजे, लेकिन रूरल मार्केट ने अच्छा किया, अंतर्राष्ट्रीय कारोबार ने अच्छा किया। बाकी बारीकियों को समझूंगा डाबर से एक छोटे से ब्रेक के बाद। आते हैं, जुड़ते हैं, मैनेजमेंट की से बातचीत करेंगे, आगे का आउटलुक को समझेंगे। मैं आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं श्री मोहित मल्होत्रा जी का भी, CEO डाबर के हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मोहित जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और हम बड़े क्लोज इस बजट के आपके नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं। नंबर्स अच्छे थे सर इस बार, लेकिन कुछ पहलुओं पे बात मैं करना चाहूँगा। की कंट्रीब्यूटर्स क्या रहे ग्रोथ में इस बार? स्पेशली मैं जब आपके नंबर्स को पढ़ रहा था कि जो आपका रूरल बिजनेस है दैट्स डूइंग वेल कंसेक्यूटिवली, अगर आप देखें वो अच्छा कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कारोबार ने बहुत अच्छा किया। क्या आगे भी टुवर्ड्स Q4 यही फोर्सेस आपको ड्राइव करेंगी? और एक और चीज़, वॉल्यूम्स के फ्रंट पे आपका नेक्स्ट क्वार्टर के लिए आउटलुक क्या रहेगा? राइट प्रणीत, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर स्टूडियो। तो आई थिंक बिल्कुल आपने ठीक बोला। सो रूरल बिजनेस हमारे लिए अच्छा कर रहा है। तो रूरल की ग्रोथ हमारी 500 बेसिस पॉइंट्स अर्बन से ज्यादा है। अर्बन की ग्रोथ है इन लाइन विद द मार्केट ग्रोथ, बट रूरल की जो ग्रोथ है वो मार्केट की ग्रोथ से डबल है हमारी ग्रोथ, बिकॉज डाबर का रूरल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत है। हम लोग 1,33,000 विलेजेस में जाते हैं। डीपेस्ट हमारी रूरल पेनिट्रेशन है और रूरल का बिजनेस भी बहुत रिजिलियंट है और सस्टेन कर रहा है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। डिफरेंस बिटवीन अर्बन और रूरल की ग्रोथ के अंदर 300 बेसिस पॉइंट्स का फर्क है। इसमें रूरल अर्बन से ज्यादा है, जो लास्ट ईयर से थोड़ा कम हुआ है क्योंकि अर्बन भी अच्छा कर रहा है, पर रूरल बहुत ही रिजिलियंट है। और GST की टेलविंड्स भी हैं, रूरल को सपोर्ट कर रही हैं। जैसे से इन्वेंट्री GST की कम हो गई, हाई प्राइस इन्वेंट्री, अब जो नए प्राइस की इन्वेंट्री है, लो प्राइस, उससे जो है कंज्यूमर सेंटिमेंट भी बहुत इंप्रूव हुआ है और मेरे हिसाब से रूरल स्टेडी रहेगा गोइंग फॉरवर्ड। इंटरनेशनल बिजनेस हमारा अच्छा चल रहा है, डबल डिजिट की ग्रोथ आ रही है। INR टर्म्स में थोड़ा इंडियन करेंसी डेप्रिसिएशन में भी उससे हेल्प हो रही है, तो वो भी सस्टेन करेगा। गोइंग फॉरवर्ड भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि डबल डिजिट ग्रोथ ही रहेगी। तीसरा पिलर जो हमारा ग्रोथ का है, HPC वर्टिकल, जो हमारा अराउंड 70% है टोटल बिजनेस का, वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। उसके सब सेगमेंट्स हैं हेयर ऑयल्स। हेयर ऑयल्स के अंदर ग्रोथ 19% की आ रही है। उसके बाद शैम्पू है, शैम्पू में 6-7% की हमारी ग्रोथ रही है, अहेड ऑफ द मार्केट। मार्केट शेयर गेन्स भी किए हैं बोथ हेयर ऑयल्स के अंदर और शैम्पूज के अंदर। ओरल केयर, टूथपेस्ट में मार्केट लीडर तो फ्लैट हुआ है ग्रोथ में, आपने देखा हमारी डबल डिजिट ग्रोथ है। तो नेचुरल हर्बल सेगमेंट जो है बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही है। पहले 30% होती थी मार्केट की, अब वो 32% हो गई है। वो 500 बेसिस पॉइंट से ज्यादा है हर्बल नेचुरल, जिसमें मिसवाक हमारी 26% ग्रोथ है और हर्बल टूथपेस्ट की भी 27% ग्रोथ है। डाबर रेड हमारा 10-11% से ग्रो कर रहा है। तो ओरल केयर ठीक है। होम केयर में भी एयर फ्रेशनर सेगमेंट हमारी अच्छी चल रही है, अराउंड 25% की ग्रोथ आई है होम केयर में, और स्किन केयर भी ठीक है। तो HPC अच्छा चल रहा है।
अच्छा, एचपीसी अगर आप देखें आपका अच्छा कर रहा है। अच्छा, मैं अगेन दैट इफ दैट जीएसटी इन्वेंट्री हैज़ कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड, अगर वो ख़त्म हो चुकी है अब ऑलरेडी, मैं भी जानना चाहूँगा कि जैसे कि आपने कहा रूरल इज़ डूइंग वेल, क्या कैचअप करेगा? मैं अर्बन कैचअप करे अगले 2 क्वार्टर्स में, इस बात के पोटेंशियल ज़्यादा है कि या फिर रूरल सेटल डाउन होगा थोड़ा सा? और एक और बात, एनआईएम्स को लेकर आपका आउटलुक, ये मार्जिन्स को लेकर आपका आउटलुक क्या है अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए? क्या ये 20 हाफ की ट्रैजेक्टरी में रहेगा या फिर थोड़ा सा और एक्सपेंड होगा? राइट, तो जीएसटी आई थिंक टेलविंड्स अब स्ट्रेंथन हो गई हैं, और जैसे इन्वेंट्री लिक्विड होती है तो जीएसटी विल ड्राइव बोथ अर्बन एंड रूरल इन माय माइंड, बट रूरल को ज्यादा ड्राइव करेगा, जो डाबर को भी लेवरेज करेगा। इवन अर्बन और रूरल का जो डिफरेंस है वो कम हो गया है। मॉडर्न ट्रेड और ई कॉमर्स जो अर्बन के बेसिक 2 पिलर्स हैं वो भी अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं कि जीएसटी इन्वेंट्री यहाँ पे बहुत कम थी और ये भी प्राइसेस कम हो गई हैं, तो कंज्यूमर सेंटिमेंट इंप्रूव हो गया है, तो इससे जो है अर्बन की ग्रोथ भी अच्छी हो गई है। सो देस टू जो वॉल्यूम ग्रोथ है आउटलुक, अब पहले इस साल में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा थी तो प्राइस इंक्रीज एलिमेंट आया था। गोइंग फॉरवर्ड इन्फ्लेशन कम हो रही है, इन्फ्लेशन कम होने के वजह से प्राइस इंक्रीजेस कम होंगे और वॉल्यूम ड्रिवन ग्रोथ ज्यादा होगी, जो एलयूपीज में और रूरल में बहुत हेल्प करेगी। 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए प्राइस पॉइंट्स के अंदर ज्यादा हेल्प आएगी हमारी। सो दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट गोइंग फॉरवर्ड। या और आपने पूछा मार्जिन की आउटलुक, कंपेयर करूं वर्सेस, हाँ मार्जिन, स्लाइड कमेंट ऑन मार्जिन्स। तो मार्जिन्स की आउटलुक, बिकॉज इन्फ्लेशन कम हो रही है, वी एक्सपेक्ट द मार्जिन्स टू एक्चुअली इम्प्रूव गोइंग फॉरवर्ड। और जीएसटी के होते हमने प्राइस इंक्रीजेस पोस्टपोन कर दिए थे, तो अब 3 महीने 4 महीने बीत गए हैं, तो प्राइस इंक्रीज दोबारा लेंगे जहां जहां पे इन्फ्लेशन हुई थी, तो मार्जिन सिर्फ एक्सपैंड ही करेंगे। विद इन्फ्लेशन कमिंग डाउन एंड प्राइस इंक्रीज कमिंग इन, तो मार्जिन ट्रेजेक्टरी इंप्रूव होगी। मोहित जी, बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगा, आपका ये फुल ईयर का जो एड स्पेंड टारगेट था वो लास्ट ईयर से कितना ऊपर जा रहा है? अराउंड 9% से ग्रोथ है एड स्पेंड की, बिजनेस ग्रोथ 6 है और हमने 9% इन्वेस्टमेंट करी है एड स्पेंड्स में। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित जी, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, नंबर्स पर लेकर अपनी अपनी राय रखी और फ्यूचर आउटलुक भी शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक विद द नेक्स्ट क्वार्टर फ्रॉम एंटायर सीएनबीसी आवाज टीम। शुक्रिया। और इस बीच एक ब्रेक, निफ्टी थोड़ा सेटल हुआ है 25,280, निफ्टी बैंक अगेन 59,800 को स्ट्राइक करता है। एक ब्रेक के बाद शिवांगी जी से पूछेंगे उनका ऑप्शन ट्रेड। हाजिर होता है। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। एक बार निफ्टी बैंक लेके आइए। निफ्टी बैंक अगेन एक थ्रस्ट जनरेट कर रहा है, एसबीआई डे हाई, तो बैंक निफ्टी अपना काम बखूबी करता हुआ रोज बरोज रिवर्सल जनरेट करने में इसी की अहम भूमिका होती है, आज भी वो भूमिका अदा करता हुआ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑलमोस्ट 1080 पर। शिवांगी जी, आपका ऑप्शन ट्रेड। जी, ऑप्शन ट्रेड के लिए मैं BEL ही चुन रही हूँ। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि काफ़ी एक अच्छी रेजिलेंस है और हल्के फुल्के आज के इंट्राडे हाई से थोड़ी बहुत डिप्स देखने को मिली है, जो कि एक अच्छे पोजीशनिंग लेवल्स पे है बाय करने के लिए। लोअर टाइम फ्रेम पे भी हम देख रहे हैं कि एग्जैक्टली एक अच्छे लेवल से वापस एक अच्छी पुल बैक मूव देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे एक अच्छी एक्शन है। 460 के कॉल ऑप्शन में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट एक्टिविटी हमें देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी, कम से कम 11 का स्टॉप लॉस और 18 के टारगेट्स के लिए। पीएल 460 की कॉल 1340 पे आपकी राय खरीदने की। एक ब्रेक। शिवांगी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई। सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर रखे आपने। एक ब्रेक, अगली मुलाकात 2 बजे कमाई का अड्डा में, तब तक के लिए नमस्कार।